अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। कल के लिए बहुत बहुत माज़रत यार, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है कि एक तो सावन का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ी सी बारिश होती जाती है तो लाइट जो है वो गायब हो जाती है। तो लाहौर में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। थोड़ी सी कल बारिश हुई थी 10-15 मिनट और 5-6 घंटे लाइट जो है वो गायब थी। और यूपीएस भी पता है आपको इतना नहीं चलता। तो बहरहाल कल की वीडियो मैं नहीं बना पाया, उसके लिए माजरत। मार्केट की क्लोजिंग आज बेहतर हुई है जी, पॉजिटिव क्लोजिंग है, लो वॉल्यूम है और जो आपके पेनी स्टॉक्स हैं उन्होंने आज भी स्टिल परफॉर्म किया है। आपके अच्छे स्टॉक्स ने भी कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स ऐड किए हैं। आज जो है DGISPR की एक अदर जो है मीटिंग हुई है और कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने उसमें जो जो चीज़ें बोली हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जी अस्करी बैंक के रिज़ल्ट्स आए हैं, अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और EPS स्पेशली बहुत अच्छी आई है। अब अगर आप इसे देखें तो 2026 के दूसरे क्वार्टर के हमारे जो है अभी जो है ये वाले हमारे रिज़ल्ट्स आए हैं। अगर EPS आप चेक करेंगे वो भी आपकी जो है कदरे बेहतर आई है, प्लस इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वो बहरहाल आगे चल के हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अर्निंग्स मुझे तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। ये इनका 2026 का पहला क्वार्टर था, ये आप चेक कर लें। और देन अभी जो अर्निंग आई हैं 4.64 आई हैं। अभी अगर आप ये चेक करेंगे कि फ़र्स्ट हाफ ईयर के बाद इनकी अर्निंग बन रही है 9.16 और 2025 के फर्स्ट हाफ ईयर के बाद इनकी अर्निंग बन रही थी 7.34। अब आप दोनों को कंपेयर कर लें, ये रहा मार्कअप अर्न्ड पिछले साल का, ये रहा मार्कअप अर्न्ड इस साल का। अर्निंग्स में बेहतरी नज़र आई है, थोड़े से मार्कअप के एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें इंक्रीज़ लग रही है जो कि ईयर टू ईयर 3% का इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है। अर्निंग भी बहुत अच्छी हैं और प्लस डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ है। रिजल्ट्स अस्करी बैंक के बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आए हैं। KTML की बोर्ड मीटिंग अभी तक स्टिल पेंडिंग में है और मज़ीद देखते हैं जी। मज़ीद GCIL की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं ना मैपल लीफ के, अरे भाई रिज़ल्ट्स तो मैपल लीफ के आए हैं ना, रिज़ल्ट्स तो आपके बैंकल फलाह के आए हैं। इतने कमाल के रिज़ल्ट्स ये अस्करी बैंक के रिज़ल्ट्स हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, शेयर आज आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और दैन इसके अलावा साल का बजट अप्रूव हुआ है जी, मीटिंग थी आज इनकी। और बैंकल फलाह के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैपल लीफ के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब रिज़ल्ट्स जो बुरे आए हैं ना वो आए हैं जी आपके एफर्ट के, एंग्रो फर्टिलाइज़र के एज एक्सपेक्टेड। CSAP के रिज़ल्ट आज CSAP के रिज़ल्ट आए हैं जी। ये रही अर्निंग, आप चेक कर लें, बहुत कमाल के रिज़ल्ट। 9.1 की EPS और 3.5 रुपये का डिविडेंड। अब आप इसे बेशक जो है 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करें, उस लिहाज से भी अर्निंग्स इनकी बहुत अच्छी आई हैं। तो बहरहाल अर्निंग्स इनकी बहुत पॉजिटिव हैं, रिजल्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, प्लस डिविडेंड बहुत आउटस्टैंडिंग दिया जी। CSAP के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और अस्करी बैंक ने जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। CSAP ने भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। वॉल्यूम अच्छा नज़र आया है हमें जी आज CSAP में। मैं ज़रा मैपल लीफ के रिज़ल्ट चेक कर लूँ। IPAC वाले पुर्तगाल में अपनी एक जो है सब्सिडी फर्म जो है कायम करने वाले हैं, इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म्स लिमिटेड। पॉजिटिव खबर है जी IPAC के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा लकी सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, 7 तारीख को होगी जी। और 7 तारीख को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। तो लकी सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे थे ना कि लकी सीमेंट के रिजल्ट्स कब आने हैं। तो चलें जी, लकी सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग अभी अनाउंस हो चुकी है, इसके रिजल्ट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। कल SCCP के भी रिजल्ट आए थे और ये आप लोग सॉरी SCCP कह रहा हूँ, SCPL के रिजल्ट्स आए थे। SCPL के रिजल्ट बेहतर आए थे, इंप्रूवमेंट आई थी, 9 रुपये की EPS आई थी और प्लस इन्होंने मेरे ख्याल में डिविडेंड भी अच्छा दिया था 90% का। तो ओवरऑल तो ईयर टू ईयर रिजल्ट्स थोड़े से डाउन थे, लेकिन ठीक है, डिविडेंड वगैरह उन्होंने बहुत अच्छा अनाउंस कर दिया है। मैं ज़रा मैपल लीफ के रिज़ल्ट्स जो है वो चेक करना चाह रहा हूँ कि मैपल लीफ के रिज़ल्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं। ऊपर मैंने वैसे मैपल लीफ के रिज़ल्ट जो है वो ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिए हैं। और एक और ख़बर ये है कि सर्विस ग्लोबल वाले SGF वाले एम्प्लॉई स्कीम जो होती है, एम्प्लॉई को जो ये शेयर ऑफ़र करते हैं, वो इन्होंने स्कीम जो है अपनी ऑफ़र कर दी है और उसमें मेंशन है कितने ये शेयर देंगे और किस प्राइस पे देंगे। तो बहरहाल देख लीजिएगा, इसे भी आप लोग रीड कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं जी। मुगल की एक अदद अनाउंसमेंट है, एफएफसी की एक अदद कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है, सीपीपीएल की एक अदद इंफॉर्मेशन लगी है जी। आईपाक का मैंने आपको बता दिया है। बाकी हमास और इसराइल की जो आपस में डील थी वो कंफर्म हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में स्पेशल एक पोस्ट की हुई थी इंस्टाग्राम पे, ये मैंने शेयर कर दी है। और मुआहदे में जो जो बातें सारी शामिल हैं, ये फ़लस्तीन और बेसिकली जो आपका इज़राइल है, इन दोनों की आपस में अभी जो है एक मुआहदा हो चुका है। इस मुआहदे की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, बल्कि एक बहुत अच्छा स्टेप है जी। मैपल लीफ के रिजल्ट्स आए हैं। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो वैसे अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी है, या फिर थोड़ी देर तक हो जाएगी अपलोड पे, मैंने लगा दी थी। अगर आप चेक करें नेट सेल देखें भाई, रेगुलर बेस पे इंक्रीज यहाँ से स्टार्ट करें ना, 2025 का चौथा क्वार्टर, 2026 का पहला, 2026 का दूसरा, तीसरा और 2026 का चौथा, ऑल टाइम हाई नेट सेल पे जाके क्लोज हुआ है। अब आप ज़रा 2025 की ईपीएस देखें 10.98, इस ईयर की देखें 11.34। आउटस्टैंडिंग किस्म का इंक्रीज अर्निंग में तकरीबन 3% का इंक्रीज नज़र आ रहा है और 24% का नेट सेल में इंक्रीज़ है और जो कास्ट ऑफ सेल है उसमें भी 24% का इंक्रीज़ है। इस वजह से थोड़ी सी इसे मार पड़ी है, हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ईयर की क्लोजिंग बहुत आउटस्टैंडिंग आई है। एक्सपेंसेस जो हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो थोड़े कम हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गए हैं, तो बात एक ही बन गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज़, 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ भाई। और देन फाइनेंशियल चार्जेस हैं, देन अदर इनकम में डिक्लाइन है। अदर इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती ना अगर इनकी, तो मेरे ख्याल में ये साल की क्लोजिंग इनकी 12.5-13 के राउंड अबाउट होती। तो सिर्फ यहाँ पे अदर इनकम थोड़ी डिक्लाइन हुई है, इस वजह से रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव आए हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं जी। और मुझे तो भाई बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लग रहे हैं। प्लस पैनियर वाले यानी कुछ फंड्स भी देने वाले हैं, उन्होंने भी कल न्यूज़ लगाई थी। तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर मैपल लीफ। रिजल्ट्स बहुत बहुत कमाल के हैं भाई, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बल्कि मुझे तो सारे सीमेंट के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। अटक सीमेंट के, कोहाट सीमेंट के बहुत अच्छे आने हैं। क्रूड ऑयल आज अगेन वैसे पॉजिटिव हो गया। मैं ज़रा यहाँ पे चेक करना चाह रहा था और कि एफर्ट के रिजल्ट क्या कहते हैं। वैसे जो आपकी पेट्रोल की प्राइस है वो कल दोबारा इंक्रीज़ हो गई थी, आज दोबारा इंक्रीज़ कर रहेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कमाल की बात की है भाई, बहुत कमाल की। वैसे मेरा बात करना बनता नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं तो स्टॉक मार्केट में बारे में बात करूं, लेकिन हमारी इकानमी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ, हमारी पॉलिसीज़ के साथ लिंक होती है। ठीक है, अब जैसे हमारी रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हुई है तो क्रेडिट किसे मिला है? गवर्नमेंट को मिला है, स्टेट को मिला है। मैंने भी क्रेडिट किसे बोला भाई, किसे जाता है? स्टेट को जाता है, गवर्नमेंट को ही जाता है। अब इन्होंने जो बात की है ना, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो सिस्टम तबाह हो चुका है। अब इनकी ज़रा बात देखें कि स्टेट और जो गवर्नमेंट है वो बनाने वाला कौन है? आप लोग हैं। और आप लोग 3 साल गुजारने के बाद आप लोग हमें ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है। आप मुझे ये बताएं अल्लाह के बंदो, आपने कौन से अच्छे स्टेप किए हैं? आप मुझे बताएं ज़रा। आप जब भी आप बजट तैयार कर रहे होते हैं, आप नेगेटिव में चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप उसका ब्लेम फिर एंड पे डाल देते हैं कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। अरे भाई फेडरल गवर्नमेंट का क्या है भाई? लाने वाले जब लोगों को आप हैं तो देन जब कोई ब्लंडर होगा तो आप एक दूसरे पे डाल देंगे। आप खुद एक्सेप्ट करें भाई हमारी गलती है, आप सीधा माने भाई हमने किसी सेक्टर में काम नहीं किया। आपने रिफाइनरी पॉलिसी की है, आपने पीआईए को प्राइवेटाइज़ किया है, आपको उसकी भाई क्रेडिट बनता है बिल्कुल। लेकिन जब आप ऐसी बातें करेंगे कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल रही है, स्टेट सही नहीं चल रही है और बजट जो है हमारा नेगेटिव में बन रहा है, तो फिर तो आप अपनी जो आपने रूल बनाए हैं, आप अपनी जो पॉलिसी बना रहे हैं, आप उसी के खिलाफ जा रहे हैं। तो बल अब इन्हें याद आया है, तो 3 साल 4 साल गवर्नमेंट करने के बाद हमें ये बता रहे हैं। मैं तो पहले का कह रहा हूँ भाई, आप बताएं ज़रा, पेट्रोल की प्राइसेस आपसे जब कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो अब आपने डाल दिया है कि भाई स्टेट का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है। अरे भाई लाने वाले आप हैं, सब कुछ काम आप कर रहे हैं। एट दी एंड जो है पिस्ती पब्लिक होती है, चाहे जो गवर्नमेंट भी आए ना। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, कोई डरने वाली बात कोई नहीं है। जो सीधी बात है, गवर्नमेंट हमेशा से जब भी आई है इनकी मर्जी के मुताबिक आई है और एट दी एंड जेलों में डाल के लीडरों को डाल देते हैं। चाहे जो भी वज़ीर आज़म आया है सबके साथ ऐसे हुआ है, जो सीधी सी बात है। तो बहरहाल अब ये टोपी ड्रामे बंद करें और चुप करके मुल्क को चलाएं और चीज़ें जहाँ पे बेहतर हो रही हैं वहाँ पे बेहतरी की तरफ जाएँ और टोपी ड्रामे बिल्कुल बंद कर दिए जाएँ। और कल का फिपीलीपी मैंने भी देखा था जी, और म्यूचुअल फंड्स वाले स्टिल सेलिंग पे हैं और इंडिविजुअल्स ही फिलहाल तक मार्केट में बाइंग पे हैं। हमारा रोल ओवर ख़त्म हुआ इस वीक का। आई होप सो कि अगले वीक में हमें कुछ ना कुछ बेहतरी मार्केट में नज़र आएगी। और बेहतरी से मुराद ये है कि मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, बाइंग आना चाहिए
बेशक रिजल्ट्स की वजह से मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में आज भी रही है। मार्केट का आज का हाई 1,70,108, वो देखें 1,75,934, क्लोजिंग दी है 1,76,094 पे। चलें जी, 1,76,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। वैसे मुझे तो लग रहा था कि आज मार्केट 1500-2000 पॉइंट सेकंड हाफ में कर सकती है, लेकिन रिजल्ट्स की वजह से थोड़ी सी मार्केट पैनिक में नहीं है। प्लस आपका क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो दोबारा ऊपर चली गई हैं, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से मार्केट पे आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें आज भी देखने को मिला है। क्रूड ऑयल आज दोबारा आप लोगों का पॉजिटिव हो गया है। 210 मिलियन का वॉल्यूम, बिल्कुल लो वॉल्यूम। मेजर वॉल्यूम आपको सारे पैनी में दिखाई देगा। TSBL 178 मिलियन, दादाबाई सीमेंट 81 मिलियन के वॉल्यूम के साथ लोअर कैप हुआ है जी। और सी एनर्जी आपका पॉजिटिव है, 50 मिलियन है। वसी मोबिलिटी मुबारबा कैप है 48 मिलियन। TPLP अच्छा परफॉर्म कर गया 32 मिलियन। FNEL साइडवे, WTL साइडवे, TPL पॉजिटिव, वही आपका पॉजिटिव है। PRL 21 मिलियन का वॉल्यूम ₹3.5 ऐड करके गया है। टॉप एडवांसर में सारे पैनी, WSL, FANM, CSIL, PM इंश्योरेंस, TRSM, ASTM, TICL और JATM, सारे के सारे पैनी, सारे के सारे आपको यहाँ पे कचरा स्टॉक ही नज़र आएंगे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें, दादाबाई सीमेंट, OML, IML, KOHP सबको लोअर लॉक लगाया, बड़े जालिम लोअर लॉक लगाए हैं। GUSM है, 786 है, ASIC है, SHNI है, जाहिद है और BHAT है। तो बहरहाल आपके मेजर स्टॉक्स जो अपर कैप हुए हैं वो आपके लो वॉल्यूम वाले हैं, लोअर कैप भी आपके लोअर वॉल्यूम वाले हैं। अब टोटल 9 शेयर्स हैं जी आपके अपर कैप में, WSL, TRSM, TICL और देन PM इंश्योरेंस, देन FANM, ASTM। लोअर कैप में बात करते हैं जी ज़रा। लोअर कैप में सिर्फ और सिर्फ आज एक ही कंपनी है जी, और दादाबाई सीमेंट आज आपका लोअर कैप हुआ है, बल सट्टा इसमें भी फुल चल रहा है। मार्केट जी तकरीबन आज जो है 210 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 546 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। नेक्स्ट वीक हमारे लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। मार्केट मीनवाइल यहाँ तक मेरे ख्याल में आ सकती है 1,74,534 पे एग्जैक्ट अगर कहूँ तो, या बेशक आप इसे 100-150 पॉइंट नीचे कर लें तो ये आपकी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। और देन आपकी आइडियल सपोर्ट ये वाली आप लोगों की बनेगी। आई होप सो कि इंशाल्लाह हमारा अगस्त का महीना हमारी मार्केट के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि हमारा इस महीने की जो कैंडल पड़ी है ना, बिल्कुल साइडवे कैंडल, ऊपर भी वेक नीचे भी वेक दरमियान में बाड़ी, ये वाली कैंडल हमारी मंथली की कोई ख़ास अच्छी क्लोज नहीं हुई है। और डेली की कैंडल आपकी है गेन रेट है। 1 आवर पे देखेंगे तो 1 आवर पे आपको मार्केट शॉर्ट टर्म में डाउन होती हुई नजर आएगी। ईरान USA का मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। माड़ी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, रिजल्ट्स पे नजर रखें। PPL स्टिल डाउन विद लो वॉल्यूम, बल्कि आज पॉजिटिव है जी, ₹1.5 ऐड करके गया लेकिन स्टिल लो वॉल्यूम। इसी तरह OGDC आपका बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है, लो वॉल्यूम के साथ, मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था। UBL आपका एक्स हो चुका है जी। चलें जी, आज ₹8 डाउन है, ₹8.5। ठीक है जी। आखिरी दिन ये कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये आखिरी दिन इसकी ज़रा क्लोजिंग चेक करें। आखिरी दिन की इसकी जो क्लोजिंग थी 473 की, आज 465 पे। तो ठीक है, अपनी वैल्यू पे ही क्लोज हुआ है। अभी फिलहाल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, जब तक कोई ब्लड बाथ नहीं आता UBL के अंदर, UBL में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नीचे की तरफ जो गैप्स बने हुए हैं ना, ये गैप्स आपके कवर होने हैं, और कम अज़ कम ये आपका गैप तकरीबन 445 से लेकर 449 पे कवर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जिन्होंने डिविडेंड लेना है उन्हें तो अब डिविडेंड मिल जाएगा। मैपल लीफ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छी EPS है। मैपल लीफ को परफॉर्म करना चाहिए। मैपल लीफ को ये वाला हाई ब्रेक करना है। 110 को आपका मैपल लीफ अगर ब्रेक कर गया तो फ्यूचर में आप इसे इंशाल्लाह 120-25 पे भी जाता हुआ देखेंगे। रिजल्ट्स सपोर्ट कर रहे हैं भाई, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से भी इसे परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल जी, दोबारा शायद अगर नीचे मिला तो आपकी सपोर्ट सेम ही बनेगी। सपोर्ट आपकी वही 90 की बनेगी, और टारगेट आपका यहाँ से एक तो ये गैप फिल होगा, ये गैप आपका फिल होगा 100 पे, अगला गैप फिल होगा 103 पे, और फिर अगला गैप आपका फिल होगा 106 पे। 110 का आपका टारगेट होगा। ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये कवर होने हैं। 110 का आपका मीनवाइल यहाँ से ब्रेकआउट होगा और एक आपका नया हाई लगेगा। अब तक मुझे ये बहुत अच्छी रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह चांसेस हैं कि ये आपका यहाँ से ब्रेकआउट करके 120 की तरफ मैपल लीफ जा सकता है। इंशाल्लाह अगले साल भी ये जो अपकमिंग ईयर है हमारा रिजल्ट्स के लिहाज से सारे सीमेंट सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतर साबित होगा। अतलस हुंडा के रिजल्ट्स आए थे कल, 48.48 की EPS, ऑल टाइम हाई की इनकी सेल्स आई हैं,
और नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ, और ऑल टाइम हाई ईपीएस इनकी शो हो रही है और 48.48 की ईपीएस, कमाल की ईपीएस। ठीक है, साल में आपको 2 दफ़ा ही डिविडेंड देते हैं, ये यहाँ पे चेक करें, हाफ ईयर पे दिए थे, फिर फाइनल ईयर पे दिए थे। फाइनल ईयर पे 56 का, और देन आपको इन्होंने जो आपको हाफ ईयर पे दिया था वो दिया था तकरीबन 46 का। तो तकरीबन आपको 100 रुपये का डिविडेंड तो है, बल्कि 100 रुपये प्लस ही कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल में दोबारा इस कंपनी को 2000 की तरफ जाना चाहिए। रिजल्ट्स अभी तक तो इसे बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मीनवाइल मेरे ख्याल से जो पिछला लो था इसका वो ब्रेक नहीं होने वाला। ये वाला जो लो है ना 1500 का, ये कभी भी कंपनी मेरे ख्याल से तो ब्रेक नहीं करेगी, और 1500 और देन तकरीबन बन रहा है 1470, 1470 से लेकर 1500 के दरमियान जो एक हमारा गैप बन रहा है, जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, वो हमारी एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। और प्लस आरएसआई अभी तक स्टिल आपको बाय कॉल नहीं दे रही है, लेकिन आई होप सो कि जल्द ये दोबारा आपका परफॉर्म करेगा। इसी तरह मैं ज़रा साजगार पर भी थोड़ी सी नज़र मारना चाहता हूँ। साजगार के रिजल्ट्स में शायद अभी तक 1 महीना होगा और साजगार अभी तक परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ है, और साजगार के रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे यार। मैं तो चाहता हूँ ये 1800 पे आ जाए, और अगर अभी गैप फिल हो जाए 1650 पे, 1600 पे मिल जाए, तो देन मेरे ख्याल में तो हर बंदा ये इस लेवल पे से बाय करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई ब्लड बात आ नहीं रहा है, कोई हैवी किस्म की से मार पड़ नहीं रही है। अगर इस लेवल पे भी आता है, आप लोग यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइटम है, इस दफ़ा की अर्निंग्स इनकी बहुत अच्छी आएंगी, और इंशाल्लाह दोबारा हमें 2200-2300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। एफर्ट के रिजल्ट्स ऑल टाइम लो की नेट सेल्स, बहुत बहुत ज़्यादा लो, इन्वेंट्री इनकी बिक नहीं रही है, मसाइल चल रहे हैं। ग्रुप बेशक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई मसला नहीं है। कल इलाके से बड़ी मार पड़ी थी, 180 से वापस आया है, दोबारा 190 पे साइडवे क्लोज हुआ है, तकरीबन 1.8 का डिविडेंड भी दिया है। लेकिन मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ़िलहाल आप लोग इसमें एंट्री लें। हाँ, अगर लेनी है तो वेट करें ज़रा, 160 150 इस रेंज पे मिले तो देन वो आइडियल जोन होगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी को कोई मसला नहीं है, महंगी गैस मिल रही है जो कि कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ा फिलहाल मसला बना पड़ा है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, जैसे टॉमसन ने स्ट्रगल किया है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी ने स्ट्रगल किया है, सेम इसी तरह एफर्ट ने स्ट्रगल किया है, एग्रीटेक लिमिटेड है उसने स्ट्रगल किया है। तो जो आपकी एनर्जी की क्राइसिस हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपकी कंपनीज फ़िलहाल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, महंगी गैस मिल रही है, तो क्राइसिस फिलहाल के लिए हमारे थोड़े से जारी रहेंगे। एफर्ट के क्राइसिस जारी रहेंगे, रिजल्ट्स ठीक हैं, गुजारे के हैं, लेकिन अर्निंग्स आपकी नेट सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही हैं। CSAP के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, और बल ये आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट थे, 16.63 पे क्लोज हुए हैं। अब आप ज़रा इसके पिछले साल के रिजल्ट देखें, पिछले साल 17.3 थी EPS, इस दफ़ा 16.63 है, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन स्टिल मैं सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से, क्योंकि ऑलरेडी जो है बड़े क्राइसिस चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि ईरान USA का मामला सेटल हो जाता है तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन चल जाएगी, तो CSAP लीड करेगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक्स डेट में आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। मेरा पहला टारगेट इसका 118 का है, और 118 के बाद इंशाल्लाह ये अभी तक गैप हमारा कवर नहीं हुआ जो कि 130 पे कवर होना है, और मैं फ़िलहाल के लिए इसमें बुलिश हूँ। और मेरी जो सपोर्ट है वो स्टिल, पहले 110 की मेरी सपोर्ट थी, वो ब्रेक हुई, तो देन मैंने 105 और 100 की सपोर्ट रखी थी, जो कि स्टिल वैलिड है। अब आपको यही सेम किस्म का पैटर्न मैपल लीफ में नज़र आएगा। मैपल लीफ को आप लोग मैंने आपको चेक कराया था, बिल्कुल सेम इसी टाइप का पैटर्न है, और इंशाल्लाह इसका भी ब्रेकआउट आप लोगों का कन्फर्म होना है। CSAP का अस्क्री बैंक बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं, 4.67 की EPS है, डिविडेंड 20% है। मुझे लग रहा था कि डिविडेंड थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, मे बी 25% तक। अब आप ज़रा चेक कर लें इसके पिछले हाफ ईयर के रिजल्ट कितने थे। पिछले साल हाफ ईयर पे ये थे तकरीबन 7.33 पे, और पिछली बार भी डिविडेंड उन्होंने पहले क्वार्टर में नहीं दिया था, दूसरे क्वार्टर में डिविडेंड दिया था। इस दफ़ा इन्होंने पहले क्वार्टर में भी दिया है, दूसरे में डिविडेंड दिया है। अब मे भी फाइनल ईयर पे जो इनका डिविडेंड होगा वो मे भी थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से डिविडेंड इनका इंक्रीज़ होना चाहिए। और इंशाल्लाह एक नया हाई जो है मुझे इसमें भी नज़र आ रहा है, और ये नया हाई इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर यहाँ तक कहीं बनेगा 120-125 के राउंड अबाउट, जो कि मेरे ख्याल से अस्क्री बैंक में वैलिड है। बैंक्स की अर्निंग्स फ़िलहाल के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही हैं। TSBL हैवी किस्म का वॉल्यूम सट्टा चल रहा है, लेकिन अभी तक ये शेयर चला नहीं है। चलने को तो 3 भी करना है, 3.5 भी कर सकता है। मेरे ख्याल से फ़िलहाल इसका 3.5 का टारगेट वैलिड हो सकता है। WASL वसी मोबिलिटी मुडारबा आज भी कैप है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है, इसका
इसका वीकली चार्ट देखें सिंपल, और देखें इसका ये बन रहा है, आपका टॉप बन रहा है। ये तकरीबन 8.8 का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को 7.49 का कहूँगा क्लोजिंग बेस पे, और टारगेट आप लोगों का ये वाला होगा। टारगेट लगा के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर इसे ब्रेक किया तो फिर हमारा नया हाई तकरीबन 9.20 9.30 के राउंड अबाउट भी लग सकता है। दादाभाई सीमेंट जी, दादाभाई सीमेंट को आज लगा है लोअर लॉक, और आज ये तकरीबन जो है दूसरा लोअर लॉक है, और लोअर लॉक आप लोग चेक कर सकते हैं। हैवी किस्म का, हाई किस्म का वॉल्यूम, 81 मिलियन के वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक लगा है भाई। इतनी तो बाइंग नहीं हुई जितनी आज सेलिंग हो गई है, तो बल पीक पे कुछ बेचा होगा लोगों ने, तो बरल मे भी कंपनी के अपने लोगों ने भी कुछ ना कुछ बेचा होगा। बल मेरे जो लेवल बन रहे हैं, फर्स्ट लेवल मेरा ये बन रहा है 17.6 का, दूसरा मेरा 15 का बन रहा है, जहाँ पे मेरी जो है मैंने इंडिकेटर यहाँ पे जो अभी यूज़ किया हुआ है, और मेरा इंडिकेटर फिबोनाची का यही बता रहा है कि कम से कम इन 2 लेवल पे रिट्रेसमेंट होगी। किसी भी शेयर का एक हाई नहीं होता है, शेयर अपना दोबारा हाई को टच करने के लिए ज़रूर जाता है, और उसके करीब जाने की कोशिश आप लोगों का शेयर ज़रूर करता है। लेट्स सी, देखते हैं। पेनी स्टॉक है, बिल्कुल सट्टा स्टॉक है। स्टॉप लॉस के साथ जो बंदा एंट्री लेगा ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर ऐसे शेयर में एंट्री कभी भी नहीं लेना, बहुत बुरा फंसेंगे। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस चेक कर लेते हैं जी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस पहले तो मैं देख रहा था पॉजिटिव थी, स्टिल पॉजिटिव है। 84.92 पे प्राइसेस चल रही हैं, और तकरीबन $1.33 प्लस चल रही हैं, और परसेंटेज के लिहाज से अगर बताऊं तो प्लस 1.54% क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है पॉजिटिव चल रही हैं। तो बहरहाल क्रूड ऑयल की प्राइसेस जैसी पॉजिटिव हो गई हैं, मार्केट को थोड़ी सी मंदी भी पड़ी है। तो बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं जी क्या बनता है आगे। इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, लकी सीमेंट के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी मुझे उम्मीद होगी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो मैं आपको पहले का ही बता दिया करूँगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, और ज़रा एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी। ये हमारा है जी प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसमें ट्रेडिंग की कॉल्स होती हैं, स्विंग की कॉल होती हैं, और 1-2 इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स होती हैं कुछ ना कुछ। तो बहरहाल जिसने ज्वाइन करना है, इसकी 2000 पर मंथ फीस है हमारी। अगस्त के एडमिशन हमारे ओपन है, और तकरीबन अगले जुमे तक या हफ्ते तक हमारे एडमिशन जो है ओपन रहेंगे। जिसने ज्वाइन करना है, सेम व्हाट्सअप नंबर है जी हमारा 031662653730 0316 6265 373। आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, और जो सैलरीड वाले पर्सन है जिनके पास टाइम नहीं होता मैनेज करने के लिए, तो वो बल ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये ग्रुप है। इसमें आपको एक SIP का पोर्टफोलियो मिलेगा, जो सिप करना चाहता है लॉन्ग टर्म में वो भी मिलेगा, प्लस आपको इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाकी मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाएंगे, और प्लस आपको वॉइस नोट भी शेयर किया जाएगा। 3 मंथ्स एंड ईयरली इन्वेस्टमेंट के भी आपको सिग्नल दिए जाएंगे, 3 माह का सिग्नल, 6 माह का, ईयरली का, और अगर कोई न्यूज़ आएगी उसका रिव्यू कराया जाएगा। रिस्क असेसमेंट, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड दोनों के सिग्नल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएंगे। बिल्कुल लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। मजीद हमारे पास तकरीबन 3 स्लॉट्स रह गई हैं, क्योंकि इस महीने के हमारा 5 से 6 का टारगेट था, तो उसमें से अभी हमें मजीद 3 मेंबर चाहिए। इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल खुद जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद जो है आप लोगों की क्यूरीज भी देखनी होती हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करना होता है, आप लोगों का पोर्टफोलियो भी मैं मंथ में एक दफ़ा देखना होता है, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल लिमिटेड मेंबर ही रखता हूँ। तो इसका जो हाफ ईयर का प्लान है 15 के है, और जो ईयरली प्लान है वो हमारा 30 के है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 0316 6265 373। आप लोग बेशक इस पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो उसके लिए मैं आप लोगों को नंबर बता देता हूं। आप लोग बेशक उस नंबर पे रब्ता करके आप लोग लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये नंबर आप लोग बेशक नोट डाउन कर लीजिएगा, 0342573620 0342 5736 203। और एक और नंबर है जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, वही मैं यूज़ भी करता हूँ ट्रेडिंग वगैरह के लिए। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, 031662653730 0316 6265 373। आप बेशक इन दोनों में से किसी भी नंबर पर रब्ता करके लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा और अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।